हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम जानेंगे करवा चौथ की व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। इस वजह से उसे भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी सातों बहुएं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत हमने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही हम कुछ खा सकते हैं। चाँद निकलने पर ही उसे अर्घ देकर ही अन्न जल ग्रहण कर सकती हूँ। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया, यदि हम चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उन्हीं की बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करने को कहा और चंद्रमा से प्रार्थना कैसे करें ये भी पूछा। व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने अपने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात की को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्दी ही बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में व्यय हो गया। साहूकार की बेटी को जब उन अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने विधि से पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना उपवास पूरा किया और वहाँ उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान शिव गणेश जी और उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसके पति का जीवन दान दिया। साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त कर दिया, धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय हो। करवा चौथ व्रत की कथा का महत्व भी हम लोग जानते हैं। आज ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब इस पूजा के साथ इस कथा का पाठ किया जाता है। जो स्त्रियां करवा चौथ के दिन पूजन के साथ इस कथा का पाठ करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, करवा माता उनके पति को दीर्घायु देती हैं
और साहूकार की बेटी की ही तरह उनके पति पर भी सदैव भगवान गणपति की कृपा बनी रहती है। करवा चौथ के दिन इस व्रत का कैलेंडर सामने रखकर करवा माता का ध्यान करते हुए यदि स्त्रियां इस कथा का पाठ करती हैं और दूसरों को भी सुनाती हैं तो उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है। तो आप सभी को मेरी या करवा चौथ की कैसी लगी कहानी तो सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कर देना।